मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतनी खामोशी से शुरू होकर इतना शोर मचा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार उससे मिला, तो मुझे बस इतना लगा कि वो बाकी सबसे अलग है। अलग, पर क्यों? ये समझ नहीं पाया था। शायद उसकी आंखों में वो ठहराव था, या उसकी मुस्कान में छुपा हुआ कोई अधूरा सच। मैं अक्सर लोगों को पढ़ लेता हूं, उनकी बातों के पीछे छिपे मतलब समझ जाता हूं, लेकिन वो एक पहेली थी, और मुझे पहेलियां सुलझाने की आदत है। हमारी मुलाकात बिल्कुल फिल्मी नहीं थी। न बारिश हो रही थी, न हवा में कोई स्लो मोशन इफेक्ट था। बस एक साधारण सी लाइब्रेरी, कुछ बिखरी किताबें और दो अजनबी जो एक ही किताब की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। हमारी उंगलियां हल्के से टकराईं। उसने हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें नहीं झुकीं। उसने सीधा मेरी तरफ देखा, जैसे मुझे पहले से जानती हो। मैं मुस्कुराया। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान पूरी नहीं थी, जैसे वो खुद को रोक रही हो। उस दिन के बाद से वो मुझे अक्सर दिखने लगी, कभी कैफे में, कभी उसी लाइब्रेरी के कोने में। शुरुआत में मुझे लगा ये महज इत्तेफाक है, लेकिन इत्तेफाक जब बार बार होने लगे, तो वो इत्तेफाक नहीं रहते, वो संकेत बन जाते हैं। और मैंने उन संकेतों को पढ़ना शुरू कर दिया। उसका नाम अनन्या था। नाम जितना खूबसूरत, वो उतनी ही रहस्यमयी। वो बहुत कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द सोच समझकर चुना गया हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, शायद किसी और जन्म में। वो हंसी नहीं, मैं भी नहीं हंसा। उस पल मुझे समझ आ गया कि वो खेल नहीं खेल रही, वो कुछ छुपा रही है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। उसने मुझे अपने बारे में बहुत कम बताया, लेकिन मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। मेरी पसंदीदा किताब, मेरा स्कूल, यहाँ तक कि मेरा वो पुराना हादसा, जिसके बारे में मैंने बहुत कम लोगों को बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, तो उसने बस इतना कहा, जो लोग दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें जानने के लिए सवाल नहीं पूछने पड़ते। उसकी ये बात मुझे अच्छी भी लगी, और डरावनी भी। लेकिन प्यार अक्सर डर से ही शुरू होता है, और मैं उस डर में डूबता जा रहा था। मैं उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे उसकी ओर बांधे जा रहा हो। उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता था, लेकिन उसकी गैरमौजूदगी मुझे बेचैन कर देती थी। मैं उसके मैसेज का इंतजार करता, उसकी कॉल्स के लिए फोन को बार बार देखता। वो कभी अचानक बहुत करीब आ जाती, और कभी बिना वजह दूर चली जाती। एक शाम उसने मुझे अपने घर बुलाया। उसकी आवाज में उस दिन एक अजीब सी नरमी थी। मैं गया। उसका घर शहर के शोर से दूर था, एक शांत गली में। दरवाजा उसने खुद खोला। हल्की सी खुशबू हवा में थी, और उसके बाल खुले हुए थे। उसने कहा, आज तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गया। कमरा सादा था, पर दीवारों पर कई तस्वीरें लगी थीं। मैं पास गया, और मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उन तस्वीरों में मैं था, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग समय पर। कुछ तस्वीरें तो ऐसी थीं जिनके बारे में मुझे खुद याद नहीं था कि कोई मुझे देख रहा था। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में अब वो ठहराव नहीं था, वहां एक अजीब सा जुनून था। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, उसने धीरे से कहा। बस तुम्हें पता नहीं था। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। ये सब क्या है अनन्या? मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ। प्यार, उसने फुसफुसाया, सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, उसे संभाल कर रखा जाता है। उस स्पर्श में एक अजीब सी बिजली थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं डरा हुआ हूं या उसके और करीब जाना चाहता हूं। शायद दोनों। उस रात मैं देर तक उसके घर रहा। उसने मुझे अपने अतीत के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी,
एक ऐसे इंसान की बात जिसने उसे छोड़ दिया था। मैं दोबारा नहीं टूट सकती, उसने कहा था। इस बार मैं पहले से तैयार हूं। उसकी बातों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक योजना भी थी। जैसे वो इस बार हारने के लिए तैयार नहीं थी। और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं शायद उसके लिए एक इंसान नहीं, एक लक्ष्य बन चुका हूं। अगले कुछ दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। वो मेरे हर कदम पर नजर रखती। अगर मैं दोस्तों के साथ होता तो उसे पता होता। अगर मैं किसी लड़की से बात कर लेता तो उसका मैसेज तुरंत आ जाता। वो कौन थी? उसके सवालों में चिंता कम, अधिकार ज्यादा होता था। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? वो चुप रही। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम पर भरोसा करती हूं, उसने कहा, दुनिया पर नहीं। उसका रोना मुझे कमजोर कर देता था। मैं उसे गले लगा लेता, उसे यकीन दिलाता कि मैं कहीं नहीं जा रहा। और हर बार वो मेरे सीने से लगकर फुसफुसाती, तुम सिर्फ मेरे हो। शुरुआत में ये शब्द मुझे अच्छे लगते थे। किसी का इस कदर चाहना, ये एहसास खास होता है। लेकिन धीरे धीरे वही शब्द मेरे लिए बोझ बनने लगे। मैं अपने दोस्तों से कम मिलने लगा, अपने परिवार से बातें छुपाने लगा। मेरा पूरा दिन उसके बोझ बनने लगे, इर्द गिर्द घूमने लगा। और फिर एक दिन मुझे वो सच पता चला जिसने मेरी नींदें छीन ली। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला, जो उसी इलाके में रहता था जहां अनन्या का घर था। उसने यूं ही पूछा, तू उस घर में क्यों जाता है? मैंने कहा, क्यों? उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। वो घर तो सालों से खाली पड़ा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कसम खाकर कहा कि वहां कोई नहीं रहता। मैंने उसी वक्त अनन्या को कॉल किया। उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। मैं दौड़ते हुए उस गली में पहुंचा। घर का दरवाजा बंद था और उस पर मोटी सी धूल जमी हुई थी, जैसे महीनों से खोला ही न गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, खालीपन था। कोई तस्वीरें नहीं, कोई खुशबू नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, प्यार अभी शुरू हुआ है। मेरे सीने में जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। मैं इधर उधर देखने लगा। गली सुनसान थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कोई मुझे देख रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरे कमरे की हर आहट मुझे चौंका देती, हर परछाई मुझे उसका चेहरा लगती। मैंने खुद से सवाल किया, क्या वो सच में थी या मैं किसी जुनून का हिस्सा बन चुका था? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह जब मैंने अपने दरवाजे के नीचे एक लिफाफा देखा तो मेरी सांसें थम गईं। उस लिफाफे में हमारी तस्वीर थी, वही लाइब्रेरी वाली पहली मुलाकात। पीछे लिखा था, मैंने कहा था ना, किसी और जन्म से जानते हैं। और उस पल मुझे समझ आ गया, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये जुनून की शुरुआत है। उस लिफाफे को हाथ में पकड़े हुए मैं कई मिनट तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो घर खाली था तो ये सब कौन कर रहा है और क्यों? तस्वीर के पीछे लिखी उसकी वही लिखावट थी, वही हल्का झुकाव, वही झ का अजीब सा घुमाव। मैं पहचानता था उसे। मैं उसे भूल ही नहीं सकता था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद कोई मजाक है, शायद मेरे दोस्त ने गलत देखा हो, शायद घर किसी और का हो। लेकिन दिल जानता था, ये शायद अब कम पड़ रहे थे। ये खेल कुछ और था और मैं उसके बीचों बीच खड़ा था। मैंने उस नंबर पर कॉल लगाया जिससे मैसेज आया था। घंटी गई, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर कॉल कट गया। कुछ सेकंड बाद फिर मैसेज आया, आवाज सुनने की इतनी जल्दी? अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस रात पहली बार मैंने अपने कमरे की लाइट बंद नहीं की। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गया। वही कोना, वही टेबल जहां हम पहली बार मिले थे। मुझे उम्मीद थी कि वो वहां होगी, और वो थी, बिल्कुल वैसे ही बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सामने खुली किताब,
बाल कंधों पर बिखरे हुए और चेहरे पर वही अधूरी मुस्कान। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया, मुझे देखा और कहा, तुम आ गए। जैसे उसे पता था कि मैं आऊंगा, जैसे ये सब पहले से तय था। तुम कहाँ रहती हो? मैंने सीधा सवाल किया। वो हल्का सा मुस्कुराई। जहां तुम सोचते हो वहां नहीं, वो घर खाली है। अनन्या। मेरी आवाज में अब डर से ज्यादा गुस्सा था। मैं वहां गया था, कोई नहीं रहता वहां। उसने किताब बंद की। उसकी उंगलियां शांत थीं, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। तुम्हें हर चीज सच में देखनी जरूरी लगती है ना? कुछ चीजें महसूस करने के लिए होती हैं। मुझे जवाब चाहिए, मैंने कहा। वो कुर्सी से उठी और मेरे बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। इतने करीब कि लाइब्रेरी का सन्नाटा भी भारी लगने लगा। उसने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि वो घर मेरा था, लेकिन अब नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं वहां रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें खाली जगहें थीं, जैसे वो आधा सच बोल रही हो। मैंने गहरी सांस ली। तस्वीरें, वो सब? तुमने मेरा पीछा क्यों किया? उसने पहली बार नजरें झुका लीं। पीछा नहीं, इंतजार। मैं तुम्हें देख रही थी, समझ रही थी, परख रही थी। किस लिए? मेरा सवाल तेज था। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में नरमाहट नहीं थी, आग थी। क्योंकि इस बार मैं गलत इंसान नहीं चुनना चाहती थी। उस पल मुझे एहसास हुआ वो मुझे चाहती है, लेकिन जिस तरह से चाहती है वो सामान्य नहीं है। उसमें डर भी था, अधिकार भी, और एक अजीब सी बेचैनी भी। मैंने उससे कहा, प्यार भरोसे से शुरू होता है, निगरानी से नहीं। वो हंसी, हल्की ठंडी हंसी। भरोसा कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग यकीन बना लेते हैं। उसकी ये बात मेरे अंदर कहीं चुभ गई। मैं उसे छोड़कर चला आया, पहली बार बिना पीछे मुड़े। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उस रात मुझे एक और पैकेट मिला। इस बार उसमें मेरी डायरी के कुछ पन्नों की कॉपी थी। वो डायरी जो मैं अपने कमरे में लॉक करके रखता था। उन पन्नों पर मेरे सबसे निजी ख्याल लिखे थे। मेरे डर, मेरे सपने और अनन्या के बारे में मेरी पहली भावनाएं। नीचे एक नोट था, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब हूं। अब ये खेल खतरनाक हो चुका था। ये सिर्फ जुनून नहीं था, ये घुसपैठ थी। मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में। मैंने अपने कमरे की तलाशी ली, हर कोना देखा। मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे एहसास हो गया था, कोई मुझे देख रहा है। हर वक्त मैंने फैसला किया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर वो मुझे देख रही है, तो मैं भी देखूंगा। अगर वो खेल खेल रही है, तो मैं भी नियम बदलूंगा। अगले दिन मैंने उसे मैसेज किया, मिलना है, आखिरी बार। उसने तुरंत जवाब दिया, आखिरी बार कुछ नहीं होता, लेकिन आ जाओ। हम शहर के बाहर एक पुराने पार्क में मिले। शाम ढल रही थी। आसमान नारंगी था, लेकिन हवा में अजीब सा ठंडापन था। वो बेंच पर बैठी थी। आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। तुम चाहती क्या हो? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम, मुझे पाने के लिए तुम मुझे खो रही हो। मैंने सख्ती से कहा। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोई न हो। मैंने सब कुछ खोया है, वो लगभग फुसफुसाई। माँ, बाप, घर, भरोसा, सब। तुम आखिरी चीज हो जो मेरे पास हो सकती है। मैं चौंक गया। तुमने कहा था वो घर तुम्हारा था। था, उसने बीच में टोका। एक हादसे में सब खत्म हो गया। मैं बच गई, अकेली। तब समझ आया कि दुनिया में जो चाहिए उसे पकड़ कर रखना पड़ता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। पहली बार उसने अपने बारे में खुलकर कहा था, और उसी पल मेरे अंदर का गुस्सा थोड़ा पिघला। मैंने धीमे से पूछा, तो ये सब तस्वीरें, डायरी, ये भी उसी डर का हिस्सा है? उसने सिर हिलाया।
मैं तुम्हें खो नहीं सकती, मैंने कहा, लेकिन तुम मुझे इस तरह रख भी नहीं सकती। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। अगर मैं बदल जाऊं तो? उसने पूछा। अगर मैं कोशिश करूं सामान्य होने की। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था। प्यार कैद नहीं होता। अनन्या, अगर तुम मुझे आजादी दोगी तो मैं खुद तुम्हारे पास रहूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा यकीन करने की कोशिश करता है। और अगर तुम चले गए तो? मैंने जवाब दिया। तो शायद वो प्यार था ही नहीं। उस रात हम अलग हुए, बिना किसी वादे के, लेकिन पहली बार बिना डर के। मुझे लगा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद उसने मेरी बात समझ ली होगी। शायद वो सच में बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि अगले ही दिन पुलिस मेरे दरवाजे पर थी। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अनन्या को जानते हैं? मेरे गले में शब्द अटक गए। हाँ, क्यों? उनमें से एक अधिकारी ने कहा, वो 3 साल पहले एक हादसे में मर चुकी है। मेरी दुनिया उसी पल रुक गई। ये नाम फिर से क्यों सामने आया है? ये हमें आपसे पूछना है। मेरे कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था। वो 3 साल पहले मर चुकी है। पुलिस वाले कुछ और भी बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही थी। मेरा दिमाग उस शाम पर अटक गया था, पार्क में, जब उसने कहा था कि वो हादसे में बच गई थी। अगर वो बची थी, तो फिर मरी कौन? मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मिला? अधिकारी ने सीधा जवाब दिया, आपका नंबर उसके पुराने फोन के क्लाउड बैकअप में मिला है। हाल ही में किसी ने उस अकाउंट को फिर से एक्टिव किया है। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। लेकिन मैं तो उससे रोज मिल रहा था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, उस घर में 3 साल पहले आग लगी थी। अनन्या और उसके माता पिता अंदर थे। रिपोर्ट के अनुसार कोई नहीं बचा। मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो घर, वही खाली घर, धूल जमी हुई दरवाजा। तो क्या मैं? नहीं, नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैंने उसे छुआ है, उसकी आवाज सुनी है, उसकी खुशबू महसूस की है। उसकी उंगलियों की ठंडक अभी भी मेरे हाथों में बाकी है। पुलिस चली गई, लेकिन अपने पीछे सवालों का तूफान छोड़ गई। मैं सीधे अपने कमरे में गया और सारे मैसेज खोले। उसका नंबर अब नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा था। चैट हिस्ट्री गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन मेरी गैलरी में वो तस्वीर थी, लाइब्रेरी वाली। मैंने उसे खोला, जूम किया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तस्वीर में मैं था, किताब की तरफ हाथ बढ़ाए हुए, लेकिन सामने कोई नहीं था। खाली जगह। मेरी सांस अटक गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये एडिट हो, शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ हो। लेकिन जितना मैं खुद को तसल्ली देता, उतना ही सच मेरे सामने खड़ा हो जाता। अगर वो मर चुकी थी, तो मैं किससे मिल रहा था? उस रात मुझे नींद नहीं आई। करीब 3 बजे मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनजान नंबर। तुम्हें सच जानना है? मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने जवाब दिया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, जिससे तुम प्यार करते हो। मेरे अंदर डर और गुस्से का अजीब मिश्रण था। अनन्या मर चुकी है, मैंने टाइप किया। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक मैसेज, लोग शरीर देखते हैं, प्यार रूह से होता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं फोन को घूरता रहा। ये सब बंद करो, मैंने लिखा। तुम जो भी हो। इस बार कॉल आया, वही नंबर। मैंने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर बहुत धीमी सांसों की आवाज, और फिर उसकी आवाज, तुम डर रहे हो? मैंने आंखें बंद कर ली। तुम कौन हो? मेरी आवाज टूट रही थी। तुम्हारी, उसने फुसफुसाया। वही लहजा, वही ठहराव। तुमने कहा था ना, अगर प्यार होगा तो आजादी में भी रहेगा। मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, पर क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? ये बीमारपन है।
मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम असली नहीं हो। फोन के उस पार हल्की हंसी गूंजी। असल क्या होता है, जो दिखे या जो महसूस हो। कॉल कट गया। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, पसीने में भीगा हुआ। मेरा दिमाग अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा कह रहा था कि ये सब किसी का खेल है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरा हिस्सा, जो उससे प्यार कर बैठा था, वो कह रहा था कि वो सच है, किसी रूप में। अगले दिन मैं सीधे उस घर पहुंचा। दिन का उजाला था, लेकिन गली फिर भी सुनसान थी। दरवाजे पर वही धूल। मैंने इस बार दरवाजा धक्का देकर खोला। वो कराहते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जली हुई दीवारों के निशान साफ दिख रहे थे। फर्श पर राख की परत जमी थी। मेरी सांस भारी हो गई। यही वो जगह थी जहां मैं उसके साथ बैठा था, जहां दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। मैं धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम पर जली लकड़ी की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया। मैं रुक गया। ये मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। तभी मेरी नजर दीवार के एक कोने पर पड़ी। राख के बीच कुछ सफेद सा चमक रहा था। मैं झुका। वो एक आधी जली हुई तस्वीर थी। मैंने उसे उठाया। उसमें एक लड़की थी, मुस्कुराती हुई, अनन्या। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, हादसे से 2 दिन पहले की। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। मैं झटके से मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई थी। मेरी गर्दन के पास जैसे किसी की सांस छुई। तुम सच में आ गए, वही आवाज। बहुत पास से। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर तुम सच हो तो सामने आओ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कमरे के दूसरे कोने में एक परछाई सी उभरी, धुएं जैसी, आकार लेती हुई। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमे हुए थे। तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? उसकी आवाज अब साफ थी, दुख से भरी हुई। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, प्यार किसी को बांधता नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा। तुम मुझे डरा रही हो। डर और प्यार में फर्क बहुत कम होता है, उसने कहा। जब खोने का डर हद से बढ़ जाए तो वो जुनून बन जाता है। उसके शब्द मेरे अंदर गूंजने लगे। यही तो था, जब प्यार जुनून बन गया। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे आजाद कर दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। परछाई जैसे ठहर गई। फिर उसकी आवाज आई, बहुत धीमी, टूटी हुई। अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद नहीं, मैंने कहा, लेकिन याद डर बनकर नहीं, एहसास बनकर रहेगी। अचानक कमरे में तेज हवा चली। राख उड़ने लगी। वो परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये अंत नहीं है। क्योंकि जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, मैं अकेली नहीं हूं। और उस वाक्य ने मेरे खून को जमा दिया। मैं अकेली नहीं हूं। उसके ये शब्द कमरे की जली हुई दीवारों से टकराकर जैसे बार बार मेरे कानों में लौट रहे थे। राख अब भी हवा में तैर रही थी। मेरा गला सूख चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका मतलब क्या था। अगर वो, जो भी थी, जा रही थी, तो फिर ये अकेली नहीं किसके लिए कहा? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कौन है वहां? कौन? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, बहुत पास। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे मुड़ा। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, करीब 40-45 साल का, साधारण कपड़े। लेकिन उसकी आंखें, वो सीधा मुझे देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। आप कौन हैं? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसके जूतों की आवाज राख पर घिस रही थी। तुम उसे देख सकते हो, है ना? उसने सीधा सवाल किया। मेरे होंठ सूख गए। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां कुछ देर पहले धुएं जैसी परछाई थी।
अनन्या। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। आप उसे जानते थे? उसने हल्की सी हंसी हंसी। जानता था, मैं उसका चाचा हूं। मेरे दिमाग में जैसे कई टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। पुलिस, क्लाउड, बैकअप, एक्टिव, अकाउंट, खाली घर, तस्वीरें। वो 3 साल पहले मरी थी, मैंने धीमे से कहा। उसने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन कुछ लोग मरने के बाद भी चैन से नहीं जाते। मैंने गुस्से और डर के बीच झूलते हुए कहा, ये सब क्या है? ये मैसेज, कॉल्स, मेरी डायरी, क्या ये सब आप कर रहे थे? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। नहीं, उसके जवाब में झिझक नहीं थी। यही बात मुझे और डराने लगी। हादसे के बाद से वो बोलता गया, इस घर के आसपास अजीब चीजें होती रही हैं। जो लोग यहां आए, उन्हें वो दिखी। सबको नहीं, सिर्फ उन्हें, जिनसे वो जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। मेरी आवाज टूट गई। उसे हमेशा डर था कि लोग उसे छोड़ देंगे। उसने कहा, जब वो जिंदा थी तब भी। हादसे की रात उसने मुझे कॉल किया था। रो रही थी। कह रही थी कि अगर सब खत्म हो गया तो भी वो किसी को जाने नहीं देगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो उसने आग लगाई? ये सवाल मेरे मुंह से खुद निकल गया। वो आदमी चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। मेरी आंखों के सामने वो शाम घूम गई जब उसने पार्क में कहा था, मैंने सब कुछ खोया है। क्या वो सच में हादसा था या जुनून का पहला रूप? लेकिन मैं उसे छू सकता था। मैंने लगभग खुद से कहा, मैंने उसे महसूस किया है। वो धीरे से बोला, जुनून बहुत ताकतवर होता है। कभी कभी इतना कि वो हकीकत और वहम की सीमा मिटा देता है। मेरे अंदर गुस्सा फूट पड़ा। तो ये सब मेरे दिमाग में था? मैं पागल हूं? नहीं, उसने सख्ती से कहा, तुम अकेले नहीं हो। उससे पहले भी 2 लड़के उसके करीब आए। दोनों ने कहा कि वो उन्हें दिखती है। दोनों की जिंदगी बिखर गई। क्या हुआ उनके साथ? उसने मेरी तरफ देखा। एक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कहता था वो हर समय उसके साथ है। दूसरा शहर छोड़कर चला गया। डर के मारे मेरे अंदर ठंड भरती जा रही थी। और अगर मैं भी, इसलिए मैं यहां आया। उसने कहा, किसी ने फिर से उसका अकाउंट एक्टिव किया। शायद कोई पुरानी फाइल खुद ब खुद रिस्टोर हुई। लेकिन जब तुम इस घर में दाखिल हुए, मैंने देखा। मुझे लगा फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। मैंने दीवार की तरफ देखा। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई ईंटें। वो कह रही थी, वो अकेली नहीं है। मैंने धीरे से कहा। उस आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि यहां और आत्माएं हैं। उसका मतलब है तुम। मैं चौंक गया। मैं? जुनून कभी एक तरफा नहीं होता, उसने कहा। वो तुम्हें पकड़ती है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी उसे पकड़ने की इच्छा होती है। तुम डर रहे थे, लेकिन तुम उससे दूर भी नहीं जाना चाहते थे। उसकी बात तीर की तरह लगी। क्या ये सच था? जब मुझे पहली बार शक हुआ, तब भी मैं लाइब्रेरी गया था। मैं जवाब ढूंढने नहीं, उसे देखने गया था। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो, वो बोला, तो तुम्हें मानना होगा कि वो जा चुकी है, वरना वो तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जो मैंने महसूस किया, वो झूठ नहीं था। एहसास कभी झूठ नहीं होते, उसने कहा, पर हर एहसास हकीकत नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचकर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं गली में आया, मेरे फोन पर फिर वही नोटिफिकेशन चमका। अनजान नंबर। दिल धड़कते हुए मैंने स्क्रीन देखी। सिर्फ एक लाइन थी, अब तुम समझ गए हो, फिर भी क्या मुझे भूल पाओगे? मेरे हाथ कांप रहे थे। उस आदमी ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। फिर से? मैंने धीरे से सिर हिलाया। डिलीट कर दो, उसने कहा। मैंने स्क्रीन को देखा। कुछ सेकंड, जो शायद मेरी जिंदगी के सबसे लंबे सेकंड थे। फिर मैंने नंबर ब्लॉक किया, मैसेज डिलीट किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया।
उस रात पहली बार मैंने खुद को मजबूर किया कि उसकी यादों को रोमांच की तरह नहीं, चेतावनी की तरह देखूं। प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन जब उसमें खोने का डर, अधिकार और असुरक्षा हद पार कर जाए, तो वो जुनून बन जाता है। और जुनून, चाहे जिंदा इंसान का हो या किसी रूह का, वो आपको अंदर से खा जाता है। कई हफ्ते बीत गए, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। लाइब्रेरी में वो कोना अब भी है, लेकिन खाली। मैं कभी कभी वहां जाता हूं, किताब खोलता हूं और खुद से एक सवाल पूछता हूं, क्या वो सच में थी? शायद थी, शायद नहीं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, अगर उस दिन मैंने उसे आजादी देने की बात न कही होती, तो शायद मैं आज भी उसी जली हुई दीवार के सामने खड़ा होता, उसके शब्दों में कैद। प्यार हमें मजबूत बनाता है, पर जब प्यार जुनून बन जाए, तो सबसे पहले हमें खुद को बचाना पड़ता है। और कभी-कभी सबसे बड़ी मोहब्बत किसी को पकड़कर रखना नहीं, उसे जाने देना होता है।